तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो फाइनली जो है कल लिवरपूल ने हार और ड्रॉस की जो बेड़ियां में झगड़ा हुआ था वो कल शेकल्स आराम से तोड़ दिया और कल जो है अच्छी टीम को, जी हाँ, न्यूकासल यूनाइटेड को अपने ही घर मतलब एनफील्ड में 4-1 से हरा दिया। बहुत अच्छी विन रही भाई ये, क्योंकि पिछले आप देखोगे ना 8-10 मैच बहुत खराब प्रदर्शन रहा था। जीत तो नहीं रहे थे लेकिन ड्रॉ कर रहे थे भाई हर मैच, और एक हार भी थी बीच में, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर जीतना बहुत मैंडेटरी, या फिर अगर यहाँ पर हार जाते ना तो टॉप 5 या टॉप 4 की रेस से मेरे ख्याल से लगभग बाहर थे। लेकिन इस जीत ने मनोबल बहुत बढ़ाया है लिवरपूल का, उनके फैंस का, क्योंकि भाई ऐसा लगा कि लिवरपूल पुराना लिवरपूल की तरह खेल रहा है। क्योंकि कल एक गोल खाने के बाद भाई हम जो है बैक नहीं हुए, हमने जो है कंधे डाउन नहीं किए, बल्कि 1-0 से पिछड़ने के बाद हमने उनको 4-1 से भाई हरा दिया। अगर मैच की बात करें भाई, यहाँ पर मो साला की वापसी हुई थी, इब्राहिम कोनाटो की भी बहुत दिनों बाद वापसी हुई थी। लेकिन अगर पहले हाफ स्पेशली 30 से 35 मिनट की बात करें ना, तो यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड भाई हाथी रहा। आपको पता ही है कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितना तगड़ा, एग्रेसिव खेलते हैं, छाए रहे भाई यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड। 3-4 उन्होंने अर्जित किए, आपके फ्री किक्स प्लस आप कॉर्नर्स 5-6 अर्जित किए, लेकिन गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और वो जो था फ्री किक जो बार ने ली थी भाई, वो बहुत तगड़ी फ्री किक थी भाई। वो कासल यूनाइटेड के लिए गोल होना चाहिए था। अगर मैं एज ए लिवरपूल फैन की भी बात करूँ ना, तो वो गोल बनता था। जिस तरीके से वो फ्री किक ली और कर्ल करी भाई, वहां पर अगर बढ़िया से बढ़िया गोलकीपर भी होता ना, फिर भी वो रोक ना पाता। लेकिन वो पोस्ट की वजह से वहां पर जो है गोललेस रहा ये वाला गोल। लेकिन उसके बाद एंथनी गॉर्डन को नंबर 9 फॉल्स 9 खिलाया था, तो ये उनके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ और एक बहुत अच्छा पास। और एंथनी गॉर्डन ने कोई भी गलती ना करते हुए मिलास कर्कस को नट पैक कर दिया भाई, नीचे से बॉल निकाल दी, और दोनों मिलॉस कर्केस और एलिसन दोनों जो है यहाँ पर गिरते पड़ते हुए नजर आए। और पहला गोल 27 मिनट में हो गया न्यूकासल यूनाइटेड का। यहाँ पर भी न्यूकासल यूनाइटेड नहीं रुकी, एग्रेशन पे एग्रेशन डाली रही, लेकिन फिर संभाला यहाँ पर ह्यूगो एकिटिके और फ्लोरिन वर्ट्स ने। जी हाँ, इन दोनों का कमाल दिखा भाई ये दो पेयर। हालांकि ह्यूगो एकिटिके तो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लिवरपूल के लिए बेस्ट साइनिंग रहे हैं, लेकिन सॉरी, फ्लोरिन विर्ट्स ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया भाई इस मैच से। आप देखोगे ना, एक गोल भी करा, असिस्ट भी करा, पिछले 10 मैचों में 6 गोल, और अपने को साबित कर दिया भाई वो लिवरपूल के लिए क्यों तगड़े इतने अच्छे प्लेयर हैं। अगर पहला गोल भी देख लीजिए भाई, 41वें मिनट में आया, और क्या असिस्ट दिया भाई यहाँ पर फ्लोरिन विर्ट्स ने। जी हाँ, फ्लोरिन विर्ट्स का वो शानदार असिस्ट भाई, 4 डिफेंडरों को छका कर टाइट स्पेसिस भाई, इतनी कम स्पेस में असिस्ट देना फ्लोरिन वर्ट्स ही कर सकता है। बुंडेसलीगा में हमेशा करता है वो बेयर्न लेवरकुसेन के साथ, और यहाँ पर भी उसने शुरुआत कर दी है भाई। क्या एग्रेशन दिखाया भाई फ्लोरिन वर्ट्स, मतलब ऐसा मैंने उसका खेल देखा ना, वो मक्खन की तरह निकल जाता है भाई, जैसे मक्खन गर्म तवे पर नहीं फिसलता भाई, वैसे टाइट स्पेसेस 4-4 डिफेंडर को छकाना और बढ़िया पास देना। और फिर पास तो दिया और फिनिश भाई ह्यूगो एकिटिके की भाई, मजेदार फिनिश। आज ह्यूगो एकिटिके मैन ऑफ द मैच रहे, 2 गोल किए, और पहला गोल जो असिस्ट दिया फ्लोरिन विर्ट्स का भाई, शानदार गोल किया भाई। बेस्ट साइनिंग रही है अभी तक के लिए मेरे ख्याल से, पूरे के पूरे इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें, ह्यूगो एकिटिके की। पहला गोल किया और दूसरा भी गोल ह्यूगो एकिटिके ने किया। एक शानदार पास भाई यहाँ पर मिलॉस कर्केस का अपने हाफ से, बहुत अच्छा। वहां पर थोड़ी सी सोई हुई नजर आई मुझे न्यूकासल यूनाइटेड, क्योंकि कोई इसको डिफेंड नहीं करा था। ह्यूगो एकिटिके एक रन बनाया, तेजी से गया, और वहां से मिलॉस कर्कस ने यहाँ से कर्लिंग बॉल दी और 1-1 हो गए आपके यहाँ पर ह्यूगो एकिटिके, और कोई गलती नहीं करी और गोल करने में कामयाब रहे। बहुत अच्छा गोल, और यहाँ से 2-1 से आगे हो गई थी पहले हाफ में। हालांकि पहला हाफ मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूकासल यूनाइटेड ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन दूसरे हाफ में कॉम्पैक्ट रहा मिडफील्ड। मैकएलिस्टर, सबोज़लाई, ग्रेवेनबर्ग एक तरीके से होल्ड अप किया गेम को, और इसका फायदा भाई सॉरी, इसका फायदा फ्लोरिन विर्ट्स ने उठाया। हालांकि मोहम्मद साला ने असिस्ट दिया वो, लेकिन आप गोल देखोगे ना भाई, वो बिल्कुल ही सटीक, जैसा पास दिया साला ने वैसा ही गोल, कोई रोक के गोल नहीं मारा, सीधा ऐसे करके गोल मार दिया। और भाई उसको जो है उनका गोलकीपर भी नहीं बचा पाया, एकदम
ग्राउंड से लगती हुई बॉल धीरे धीरे सहलाती हुई बॉल गोल कर गई। और यहाँ पर जो है एक और गोल ने साबित कर दिया भाई क्यों इंपॉर्टेंट प्लेयर है फ्लोरिन वर्ट्स इस टीम के लिए। हालांकि साला ने असिस्ट दिया, लेकिन मोहम्मद साला का गेम यार ये अच्छा नहीं रहा। दो इंपॉर्टेंट चांसेस 1-1 रहे यहाँ पर न्यूकासल के प्लेयर के साथ, गोलकीपर के साथ, लेकिन वो गोल कर नहीं पाए। अब पता नहीं उनकी एज फैक्टर लगा लीजिए या वो आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, कुछ खासा इतना अच्छा नहीं मैच था। चाहे एक असिस्ट आया है, वहीं पर कोडी गैक्पो का भी खेल जो था खराब रहा यहाँ पर। और अंत में आते आते भाई सोने पे सुहागा हो गया भाई कोनाटे का गोल। जी हाँ, कॉर्नर लिया, वहां पर कोनाटे को एक शानदार बॉल मिली, बस सिर्फ एक छुआ उन्होंने और वो गोलकीपर हाथ पैर मारता हुआ रह गया। और एंड में 92 पता नहीं ऐसे कुछ मिनट में एंड में आते आते इब्राहिमो कोनाटो ने गोल किया। इब्राहिमो कोनाटो का बहुत बढ़िया गोल रहा, क्योंकि उनकी करियर का सिर्फ दूसरा गोल है भाई ये लिवरपूल के साथ खेलते हुए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि भाई बड़े ही टाइम बाद उन्होंने वापसी करी। और संकेत भी लग रहे हैं कि इस साल के बाद शायद में भी वो कोनाटे इस लिवरपूल क्लब को छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत वेल डिजर्विंग विन थी भाई ये, क्योंकि आर्ने स्लॉट के ऊपर भी तलवार लटक रही थी। क्यों, आपको पता है कि रूबेन एमोरिम भी सैक हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके ज़ाबी अलोंसो भी सैक हो चुके हैं, तो तलवार आर्ने स्लॉट के ऊपर थी। लेकिन इस विन से थोड़ा सा यहाँ पर आलोचकों को उन्होंने बंद किया है मुंह। लेकिन अगर आपको यहाँ पर टॉप 5 या टॉप 4 में जगह बनानी पड़ेगी लिवरपूल की, तो अपने मैच भाई ऐसे ही जीतने पड़ेंगे, क्योंकि आपके चिर प्रतिद्वंदी जो चौथे और पांचवें नंबर के वहां पर चेल्सी ने मैच जीत लिया भाई 3-2 से वेस्ट हैम यूनाइटेड से। और आज आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुलम से मैच है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड से कंपीट करना पड़ेगा भाई टॉप 4 में जगह बनाने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब आर्ने स्लॉट की टीम एकजुटता से खेले, पहले हाफ की तरह खराब ना खेले भाई, दूसरे हाफ की तरह जैसे होल्ड अप कराना भाई वैसा खेलती रहे, और जो है टॉप 4 तक तो आए, तभी ही कुर्सी बच सकती है आर्ने स्लॉट की। नहीं तो ज़ाबी अलोंसो और जो रूबेन एमोरिम जैसा हाल है वो भी जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट रही है यार यहाँ पर जो है लिवरपूल। अब एक मैच जीत गई, अब सब वाह वाह करने लग गए भाई आर्ने स्लॉट टेक्नीशियन, उसने ऐसा कर दिया, प्लेयर ऐसे वैसे। लेकिन अगर यहाँ से दोबारा से ड्रॉ कराए 2-3 मैच, या फिर दोबारा से बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा ना, तो बहुत मुश्किल है। तो यही है, किसी भी चीज़ में आपकी कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी दोबारा से नज़र नहीं आई तो मे बी लास्ट सीजन हो सकता है ये आर्ने स्लॉट का। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।